नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 फरवरी के दिन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो 17 फरवरी के दिन एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके हिंदी के क्वेश्चन को और उसका जो राइट आंसर होगा उसको करने वाले हैं। दोस्तों, यदि वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए है मृत्तिका, ऑप्शन बी में है वानर, ऑप्शन सी जो है ओष्ठ है एंड ऑप्शन डी है उल्लू। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उल्लू जो है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए है शुष्क, ऑप्शन बी में है सीख, ऑप्शन सी है सांवला एंड ऑप्शन डी जो है सींग। जो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। शुष्क जो है इसमें से तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर ए में जो है ज्योत्सना ललना, ऑप्शन नंबर बी में है कौमुदी मंदाकिनी एंड ऑप्शन सी में है कौमुदी ज्योत्सना, ऑप्शन डी में जो है चंद्रिका है चंद्रहास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौमुदी एंड ज्योत्सना जो है चांदनी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए जो दिया शब्द है सुसंगत है? ऑप्शन ए में है शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु कहलाता है। जो पढ़ा न गया हो क्या उसे अपठनीय कहते हैं? जो पहले न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? होनहार कहते हैं। और ऑप्शन डी में है आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? आद्योपांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? निर्वाद शब्द जो है और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में है विवाद रहित और मित्रता, ऑप्शन बी में है निष्कासन भाईचारा, ऑप्शन सी में निंदा भ्रम और ऑप्शन डी में जो है निंदा विवाद रहित। जो ये निर्वाद लिखा है इसका अर्थ होता है निंदा और निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ऑप्शन नंबर बी है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ऑप्शन सी में है गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई एंड ऑप्शन डी में है कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो की जगह होगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए में है तनुज तनुजा, ऑप्शन बी में है बनिया बनियान, ऑप्शन सी में है सांप सापिन एंड ऑप्शन डी में जो है चूहा चुहिया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तनुज का तनुजा स्त्रीलिंग होता है, सांप का सापिन होता है, चूहा का चुहिया होता है एंड बनिया का जो होता है बनियान नहीं होता, बनियाइन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वधुएं हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वधुएं, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लग जाती है, वधुएं हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो जो बच्चे को है इसमें कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए में है आपादान कारक, ऑप्शन बी में संबंध कारक और ऑप्शन सी में जो है करण कारक या ऑप्शन डी में संप्रदान कारक। दोस्तों, जो संप्रदान कारक का होता है को या के लिए होता है। तो माँ ने बच्चे को या बच्चे के लिए मिठाई दी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? ऑप्शन में ए में है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी में सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी में तात्कालिक वर्तमान काल एंड ऑप्शन डी में जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। दोस्तों, ता है ती है ते हैं जो है सामान्य वर्तमान काल का होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है या फिर भाववाच्य है? दोस्तों, उमा से पढ़ा नहीं जाता या किसी से कोई काम नहीं किया जाता, यदि या तो हो जाएगा कभी-कभी देता है कि तोते से उड़ा नहीं जाता। तो ऐसे जो हैं ये भाववाच्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत दुख होना है, हिम्मत टूट जाना, बदनाम करना या कुछ असर न होना। दोस्तों, कान पर जू न रेंगना का अर्थ होता है कुछ असर न होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकर्षण शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा? दुराकर्षण होगा, विकर्षण, अनाकर्षण एंड पराकर्षण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है आगे कुआं पीछे खाई, ऑप्शन बी में है ऊँट के मुंह में जीरा एंड ऑप्शन सी में है एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन डी में है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो जो सब और विपत्ति का होना, जो इसका सही मुहावरा होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगे कुआं पीछे खाई। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए है में है जुगुप्सा, ऑप्शन बी में है क्रोध, ऑप्शन बी में है सी में है शोक एंड ऑप्शन डी में है निर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद हो जाएगा। शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? रोला है, ऑप्शन बी में चौपाई, ऑप्शन सी में सोरठा एंड ऑप्शन डी में बरवे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा होता है सोरठा होता है। अगला देख लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। लड़के ने इस पे टिक मारा, इसको ध्यान मत दीजिएगा, श्लेष अलंकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है, यानी कि भेद से कौन सा अर्थ नहीं निकलता है? तो भेद का मतलब होता है प्रकार, भेद का अर्थ रहस्य भी होता है, भेद का अर्थ भिन्नता भी होता है और जो मूल्य है भेद का अर्थ नहीं होता। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्यांश दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को देख लेते हैं, क्या गद्यांश में दिया गया है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और जो पाप का अन्न खाता है, ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की अपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है और न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात है हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रम दान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो जो गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जो समस्त का पर्यायवाची शब्द होगा, संपूर्ण होगा, वृद्धि होगा, विकास होगा या वरदान। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। इसका जो आशय स्पष्ट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 हमारे, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो जो चोर की परिभाषा है गद्यांश में, जैसा कि दिया गया था, बिना श्रम भोजन करना चोर कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी जो श्रम न करने वाले होते थे उन्हें पापी मानते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पंचवटी के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो निर्जा जो कृति है महादेवी वर्मा जी की है। निर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो जो उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह कितना थक गया है? बिल्कुल थक गया है। तो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन ए में है कोमल, बी में है मुलायम, सी में है मसृण, डी में है कुल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल हो जाएगा। जो कुल है मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बकिया कोमल, मुलायम और मसृण हैं। अगला देख लेते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जब दिन पे छोटी की मात्रा होती है तो इसका अर्थ होता है दिवस, और दिन पे जो बड़ी की मात्रा होती है द पे, इसका अर्थ होता है गरीब। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवस, और इस जो बड़ी बड़ी ई वाली मात्रा है उसका गरीब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। आंखों के जो सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।